Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 13, Motion and Time. Part 3, new topic, Measurement of Time. If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? तो अगर आपके पास क्लॉक नहीं होती तो डे का टाइम क्या है वो आप किस तरीके से डिसाइड कर पाओगे? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? तो हमारे एल्डर लोग जो है वो शेडो को देखते ही डे का टाइम अप्रोक्सीमेट कह देते हैं. हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर? मंथ और ईयर का टाइम इंटरवल हम किस तरीके से मेजर करते हैं? Our ancestors noticed that many events in nature repeats themselves after defined interval of time. तो हमारे ancestors जो है वो नेचर में मैनी इवेंट्स जो है वो टाइम इंटरवल के बाद वो फिर से रिपीट होती ही है. फॉर एग्जाम्पल, दे फाउंड दैट द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग. तो मॉर्निंग में एवरी डे सनराइजेस होता ही है. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे. तो वन सनराइज और इसके बीच का जो होता है नेक्स्ट, तो उसके बीच का जो टाइम है उसको क्या कहते हैं? डे ही कहते हैं. सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. तो वन न्यू मून, तो फिर से वन न्यू मून होता है तो क्या मेजर होता है? मंथ मेजर होता है, मंथ कहलाया जाता है. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है उसमें जो जो टाइम फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं? एक ईयर कहते हैं. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. तो हम डे का भी शॉर्टर के टाइम को हम इंटरवल्स का हम काफ़ी मेज़र करते हैं. डे से भी हम शॉर्टर टाइम इंटरवल को हम मेज़र करते हैं और काफ़ी उनकी ज़रूरत ही होती है हमको. क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस. तो क्लॉक्स और वॉचेस जो है वही मोस्ट कॉमन है टाइम का मेजरिंग डिवाइस के लिए. आपको टाइम मेजरिंग करना हो तो क्लॉक एंड वॉच का यूज़ करोगे तो वही मोस्ट मेजरिंग डिवाइस है, क्लॉक एंड वॉचेस. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉचेस मेजर टाइम? तो क्लॉक एंड वॉच से किस तरीके से टाइम मेजर होता है? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रादर कॉम्प्लेक्स. तो क्लॉक्स का जो वर्किंग है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है. बट ऑल ऑफ द डेम मेक अस ऑफ द सम पीरियोडिक मोशन. तो उनका सम पीरियोडिक मोशन में उन सबका यूज होता है. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम. तो वन ऑफ द मोस्ट पीरियोडिक मोशन जो है वो कैसे है? सिंपल पेंडुलम है. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.3 सम कॉमन क्लॉक्स. कॉमन क्लॉक्स तो देखे ही होंगे सबने. तो उसमें ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर ए वॉल क्लॉक्स. तो आप इस पिक्चर में वॉल क्लॉक्स को देख सकते हो. तो पहले ज़माने में वॉल क्लॉक्स ज़्यादा ऐसी दिखाई देती है. आप इस पिक्चर में वॉल क्लॉक्स को देख सकते हो. पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते थे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर बी टेबल क्लॉक. तो टेबल क्लॉक तो सबने देखी ही होगी. ऐसी टेबल क्लॉक आती है. सी डिजिटल क्लॉक. तो आप इस पिक्चर में डिजिटल क्लॉक को देख सकते हो. सब डिजिट है, इसको क्या कहते हैं? डिजिटल क्लॉक कहते हैं. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंड फ्रॉम अ रेजिस्टेंट बाय अ थ्रेड फिगर 13.8. तो सिंपल पेंडुलम में क्या कंसिस्ट होता है? स्मॉल मेटालिक बॉल और
स्टोन का पीसेस जो होता है वो थ्रेड के द्वारा उनको स्टैंड के ऊपर रिगड़ किया जाता है, उनको सस्पेंडेड किया जाता है, उसको लटकाया जाता है। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। तो मेटालिक बॉल जो है उनको पेंडुलम का बॉब कहते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.4 ए सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की फिगर आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो ये उसको कैसे थ्रेड से सस्पेंडेड किया हुआ होता है। तो ये क्या है, आप इस पिक्चर में उसको पेंडुलम का बॉब देख सकते हो। ओके, फिगर 13.4a shows the pendulum at rest in its mean position। तो फिगर 13.a में आप देख सकते हो पेंडुलम जो है वो उनकी पोजीशन कैसी है, रेस्ट की पोजीशन में वो है। When the bob of the pendulum is released after torquing it slightly to one side, it begins to move to and fro, फिगर 13.4b। तो फिगर 13.4 के बी के फिगर में हम देखेंगे कि जब पेंडुलम का जो बॉब जो है उनको क्या करते हैं, वन साइड से साइडली बाहर उनको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो वन साइड से अनदर साइड वो क्या होगा, मूव होना की शुरुआत कर देगा। वन साइड से अनदर साइड वो मूव होगा। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.4b डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेटिंग का बॉब की डिफरेंट पोजीशन दी गई है कि सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेटिंग होता है तो बॉब की डिफरेंट पोजीशन दी गई है। तो पहले फिगर में जैसा था वैसे ही ये उनको कैसे लटकाया गया है, तीनों को 1 2 3 तीनों को उनकी पोजीशन देखते हैं। ये क्या है, पेंडुलम के बॉब है, क्या है, पेंडुलम के बॉब है। तो ये इनकी ए दिया गया है, इधर इनको ओ दिया गया है और इनको बी दिया गया है। तो ये पेंडुलम जो है वो पहले इधर से इधर मूव होगा, उसके बाद फिर से इधर मूव होगा, उनकी फिर से ये पोजीशन में आएगा। The to and fro motion of the simple pendulum is an example of periodic or an oscillatory motion। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो वन साइड से अनदर उनका जो मोशन जो होता है वो पीरियोडिक और ओसिलेटरी मोशन का ही एग्जाम्पल है। तो मैंने अभी कहा वैसे ही, कैसे वन साइड से इधर आता है, उसके बाद इधर जाता है, तो फिर से इधर आता है, वन साइड से अनदर मूव होता है। The pendulum is said to have complete one oscillation when it's bob। तो पेंडुलम क्या कहता है कि जब बॉब जो है वो क्या उनकी वन ओसिलेशन कंप्लीट होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम इट पोजिशन ओ मूव्स टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। तो उनकी पोजिशन कहाँ से स्टार्ट होती है, पेंडुलम जो है तो बॉब की ओसिलेशन कंप्लीट होती है तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो पहले उनकी पोजीशन कहाँ होती है, ओ से उनकी पोजीशन होती है, वहाँ से मूव होके कहाँ जाता है वो ए की पोजीशन में, फिर से बी एंड बैक टू, फिर से ओ के ही पास आ जाता है। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and come back to A। कि जब बॉब्स जो है वो उनकी वन एक्सट्रीम पोजीशन ए से अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए ऐसे वो मूव्स करता है। तो पहले बॉब कहाँ मूव्स होता है, उनके वन एक्सट्रीम पोजीशन ए पे, उसके बाद कहाँ अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी, फिर से कहाँ कम बैक होता है, एक वहाँ से कम बैक होता है। तो उनको क्या कहते हैं, पेंडुलम ने वन ओसिलेशन कंप्लीट किया हुआ कहते हैं। पेंडुलम ने वन ओसिलेशन कंप्लीट किया।
टाइम टेकन बाय एन पेंडुलम टू कंप्लीट वन ओसिलेशन इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड। तो पेंडुलम ने वन ओसिलेशन कंप्लीट किया है तो उसके उसे जो भी टाइम लिया है तो उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। यानी पेंडुलम जो है उन्हें वन ओसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लिया है उनको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक्टिविटी 13.2 सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4a विथ अ थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। 1 मीटर का लेंथ का स्ट्रिंग और थ्रेड लेना है, उसको कैसे ही फिगर 13.4 में शोन किया ऐसे ही सिंपल पेंडुलम को सेटअप करना है। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाई, तो आपके पास आपके नियर बाई जो भी फैंस है उनको आपको फैंस को स्विच ऑफ कर देना है। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू द रेस्ट एट इज मीन पोजिशन, तो बॉब पेंडुलम का जो बॉब जो है वो उनकी रेस्ट की पोजिशन में आ जाना चाहिए, रेस्ट की पोजिशन में ही होना चाहिए। मार्क द मीन पोजिशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, तो फ्लोर के बिलो और वॉल के बिहाइंड बॉब की मीन पोजीशन को आपको मार्क करना है। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच की जरूरत पड़ेगी। However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch can be used. तो स्टॉप वॉच आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप टेबल क्लॉक और विस्ट वॉच का भी आपको यूज करना है। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड, तो मोशन में पेंडुलम को सेट करना हो तो बॉब को जेंटली पकड़ के रखना पड़ेगा और उनको वन साइड से स्लाइटली मूव करना पड़ेगा। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वाइल यू डिस्प्लेस इट, तो बॉब से जो स्ट्रिंग अटैच होती है तो बॉब जो है वो वहाँ डिस्प्लेस नहीं हो जाए। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इज डिस्प्लेस पोजिशन, तो बॉब को उनकी डिस्प्ले पोजीशन पर क्या करना है, रिलीज कर देना है। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी द पुश व्हेन इट इज रिलीज, तो आपको ये याद रखना है कि बॉब को पुश नहीं करना चाहिए। जब रिलीज जो हो जाए तो बॉब को क्या करने नहीं करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए। नॉट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इज मीन पोजीशन, तो जब बॉब उनकी मीन पोजीशन में आ जाता है तब आपको क्लॉक पर टाइम आपको नोट करना है। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट द वन ऑफ द इज एक्सट्रीम पोजीशन, तो जब बॉब उनकी वन एक्सट्रीम पोजीशन में आता है तो आपको उनका भी टाइम आपको नोट करना है। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स द कंप्लीट 20 ओसिलेशंस, तो पेंडुलम जो है वो उनको 20 ओसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेता है उनका आपको मेजर करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2, तो टेबल 13.2 में आपको ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड करना है। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शो इज जस्ट अ सैंपल, द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो दिया गया है वो क्या है, सैंपल है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द टेबल 13.2 टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया गया है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। कैसे फिलअप करना है आप देखते हैं, इधर नंबर दिया गया है। टाइम टेकन फॉर 20 ओसिलेशंस, तो 20 ओसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है वो दिया गया है, वो सेकंड में आएगा। टाइम पीरियड वो भी सेकंड में आएगा। तो इधर शोन किया गया है फर्स्ट 42, 20 ओसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 42 सेकंड होती है, तो टाइम पीरियड 2.1। ओके, ऐसे ही आप अपनी तरीके से दूसरे ये दोनों एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो।
और ऐसे आपको टेबल फिलअप करना है। तो दूसरा आप खुद कर सकते हो। 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने कितना टाइम होता है और उनका टाइम पीरियड तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो दूसरे से डिफरेंट होगा। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो फ्यू टाइम्स के लिए ये एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है और आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका रिकॉर्ड करना है। By dividing the time taken for 20 oscillations by 20, get the time taken for one oscillations or the time period of the pendulum। तो 20 oscillation का टाइम लेने के लिए उनको 20 से डिवाइड करते हैं तो वन ऑसिलेशन का जो टाइम कहते हैं और उनको पेंडुलम का टाइम पीरियड भी कहते हैं। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियर बाई द सेम इन ऑल केसेस। तो ऑल केसेस में आपका पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो सेम ही आता है। नॉट दैट अ स्लाइट चेंज इन द इनिशियल रिप्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। तो नोट करना है कि इनिशियल रिप्लेसमेंट में स्लाइट चेंजेस जो होते हैं तो उसके आपका पेंडुलम के टाइम पीरियड से को कोई अफेक्ट नहीं होगा। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells। तो nowadays most clocks और watches जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ वन और मोर सेल्स भी होते हैं। दिस क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्स क्लॉक्स। तो इस क्लॉक्स को क्या कहते हैं? क्वार्ट्स क्लॉक्स कहते हैं। The time measured by quartz clocks is much more accurate than that by the clocks available earlier। तो क्लॉक से द्वारा जो टाइम मेजर होता है वो पहले के जो क्लॉक से उससे मोर एक्यूरेट होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।